क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के किसी भी भाग से दिमाग तक सिग्नल यानी संदेश पहुंचने में मात्र 10 से 20 मिलीसेकंड ही लगता है और इसकी स्पीड 430 किलोमीटर प्रति आवर होता है, जो कि एक फार्मूला 1 रेसर कार की स्पीड से भी ज्यादा होती है। ऐसा संभव हो पाता है हमारे शरीर में मौजूद हजारों नसों के जाल की वजह से। जैसे हमारे पूरे घर में वायरिंग होती है, स्विच कहीं और होता है, लाइट कहीं और होती है और स्विच हम जब दबाते हैं तो लाइट कहीं और जलती है। वैसे ही हमारे शरीर में भी दो तरह के नर्व होते हैं, नस होते हैं। सेंसरी नर्व जिसे एफरेंट नर्व कहते हैं और दूसरा होता है मोटर नर्व जिसे हम इफरेंट नर्व कहते हैं। सेंसरी नर्व क्या होता है? हमारे सेंसेस को दिमाग तक पहुंचाता है। जैसे हमने कुछ गर्म चीज छुआ या फिर ठंडा चीज छुआ या कोई नुकीली चीज छुई तो उसका जो अनुभव है हमारे दिमाग तक जाता है। दूसरा होता है मोटर नर्व जिसे इफरेंट नर्व होता है कहते हैं। तो ये हमारे ब्रेन द्वारा जो इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश भेजता है, तो हमारी ये नस के माध्यम से ही हम कोई भी एक्शन कर पाते हैं। इसको आसान भाषा में समझे तो सेंसरी नर्व क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेंसरी, इसमें सेंसेस, इस नर्व के माध्यम से सेंसेस हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। सेंसेस मतलब टच का, किसी चीज को गर्म ठंडा वस्तु को छू रहे हैं उसका जो सेंसेस है दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग फिर हमें इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब निर्देश देता है। और निर्देश किस नर्व के थ्रू आता है? मोटर नर्व के थ्रू आता है। हमारे जिस भी वस्तु को हमने, मान लो गर्म वस्तु को छुआ या फिर ठंडे वस्तु को छुआ और हमें अचानक से पता चल गया तो उसको हम झट से छोड़ देते हैं। तो ये हमारा इफरेंट नर्व यानी मोटर नर्व के माध्यम से इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है। और इस नसों की तालमेल की घटना होने में मात्र 10 से 20 मिलीसेकंड लगते हैं, यानी पलक झपकने से पहले ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब सोचिए कि किसी भी कारणवश जो हमारी नस है या नर्व है या तो कमजोर हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो हमारा जो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचना चाहिए वो सिग्नल नहीं पहुंच पाता है आसानी से, या तो बिल्कुल सिग्नल रुक जाता है या आसानी से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमें हाथ पैर में झंझनाहट, सुइयां चुभने जैसा दर्द, जलन, पैरों में भारीपन, संतुलन बिगड़ना और रात में दर्द बढ़ जाना, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। क्योंकि जब नसें काम करना बंद करेंगी तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जिसे हम मेडिकल भाषा में पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। पेरिफेरल मतलब जो पेरिफेरी में है, मतलब हमारे हाथ पैर की प्रॉब्लम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता, मतलब हाथों पैरों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और न्यूरोपैथी दो शब्द से मिलकर बना है, न्यूरो प्लस पैथी। न्यूरो का मतलब होता है नस और पैथी का मतलब होता है कोई भी नस का बीमारी। तो जो पेरिफेरल पार्ट में हमें नस की बीमारी हो जाती है उसी को हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे कमजोरी या फिर खून की कमी समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन यही समस्या आगे चल के जटिल और गंभीर परेशानी का कारण बनता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता क्यों है, होने के कारण क्या क्या है। तो अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज में डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाता है। दूसरा, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से भी पैरों में, हाथों में झंझनाहट, सूनापन, कमजोरी देखने को मिलता है। तीसरा, अगर आपको थायराइड इंबैलेंस की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसमें भी आपको ये समस्याएं देखने को मिल सकती है। अगर आपके लाइफ में अक्सर स्ट्रेस बना रहता है तो उस कंडीशन में भी ये समस्याएं देखने को मिल सकती है। और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी ये सारी समस्याएं धीरे धीरे होने लग जाती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ठीक करने, कम करने और मैनेज करने के लिए 6 आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम एक्सरसाइज जानते हैं। हम सबसे पहले करेंगे कि आपको लेट जाना है। लेट के अभी आपको एंकल टो पंप मूवमेंट करने हैं, मतलब अपने फुट को कुछ इस तरह ऊपर और नीचे मूव करने हैं, कुछ इस तरह मूव कराने हैं। इस मूवमेंट को हम एंकल टो पंप मूवमेंट बोलते हैं। इसे करने से हमारी काफ मसल एक्टिवेट होती है, रक्त का संचालन बढ़ता है, नी के अराउंड जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ता है। एक्सरसाइज करेंगे टोज कर्ल विद टॉवेल। इसे करने से एक तो फुट की हमारी इंट्रिंसिक मसल मजबूत होंगी। जब फुट की इंट्रिंसिक मसल मजबूत होंगी तो स्टेबिलिटी इंप्रूव होगा, चलते टाइम जो बैलेंस प्रॉब्लम आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में वो इंप्रूव होगा। तो इसको करने से आपकी ओवरऑल बैलेंस इंप्रूव होगी, स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी और आपको चलने में आसानी होगी। तो इसे करने के लिए आपको चेयर पे बैठ जाना है, फुट के नीचे टॉवेल रख लेना है और टॉवेल को अपने टोज को कर्ल करते हुए समेटना है। समेटते हुए आपको फील होगा कि आपकी जो फुट है, जो तलवा है, उसमें एक अच्छा सा स्ट्रेंथ फील हो रहा है। इसको पूरे अच्छे से खींचना है, समेटना है, फिर इसको सीधा करना है और ऐसे करके 1 से 2 मिनट तक इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सीटेड सियाटिक नर्व ग्लाइड। इसे करने से क्योंकि जो आपको पैरों में सूनापन, झंझनाहट देखने को मिलता है, नर्व को ग्लाइड करेगा। इससे सूनापन, झंझनाहट की जो समस्या है उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसे करने के लिए करना क्या है कि आपको चेयर पर बैठ जाना है और पहले एक साइड के लेग से कर लेना है इस एक्सरसाइज को, फिर दूसरे साइड से करना है। अभी करना क्या है कि आपको घुटने से नीचे के लेग को, फोर लेग को ऊपर लाना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। और पंजे को अपनी तरफ खींच रहे हो तो नेक को थोड़ा आगे रखना है। पैर को नीचे ला रहे हो तो नेक को रिलैक्स छोड़ना है। फिर ऐसे ही पैर को ऊपर लाया, पंजे को अपनी तरफ खींचा और नेक को थोड़ा सा, अपने अपर बॉडी और नेक को थोड़ा सा फ्लेक्शन किया, फ्लेक्शन मिलाया, कुछ इस तरह। इससे सियाटिक नर्व पे अच्छा ग्लाइडिंग फोर्स जनरेट होता है और अच्छे से सियाटिक नर्व ग्लाइड कर पाती है। तो इस एक्सरसाइज एक साइड से 20 से 25 बार करने हैं और फिर सेम इसी तरह दूसरे लेग से कुछ इस तरह इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेने हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने से आपकी हैंड और लेग की कोऑर्डिनेशन, हैंड आई की कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी, जिससे आपको जो हाथ पैरों में सूनापन और जो कई बार इसमें आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं कमजोरी की वजह से, तो उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो इसे करने के लिए क्या करना क्या है कि आपको आपके दोनों हाथों में एक एक बोतल रख लेने हैं पानी भर के। और अभी क्या करना है कि आपने राइट लेग को ऊपर किया तो फिर लेफ्ट एल्बो फ्लेक्शन करने हैं कुछ इस तरह, फिर नीचे किया, दोनों नीचे किया और फिर आपको लेफ्ट नी
नी को एक्सटेंशन में लाना है और एल्बो को फ्लेक्शन में लाना है, कुछ इस तरह। हाथ पैर कांपने लगते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, उसमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसको 20 से 25 बार कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हील रेज। हील रेज करने से आपकी काफ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, साथ साथ बैलेंस बढ़ेगा, जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन में ज्यादा प्रॉब्लम आती है बैलेंस की। तो इसे करने के लिए करना क्या है कि आपको किसी भी दीवार के सहारे आ जाना है और अपने हील को रेज करना है, मतलब अपने टोज के बल आपको खड़े होना है और हील ऊपर होगा, फिर धीरे से नीचे लाना है, ऊपर लाना है। और स्टार्टिंग में आप दीवार का सहारा ले रहे हो तो फिर दोनों हैंड से स्टार्टिंग में सहारा ले रहे हो, तो फिर धीरे धीरे सहारे को एक साइड के हैंड से सपोर्ट लेना है, फिर नीचे लाना है, फिर एक साइड के हैंड से सपोर्ट लेना है, फिर नीचे लाना है। इसी तरह धीरे धीरे जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट ले रहे हो उसको धीरे धीरे कम करते जाना है। इससे बैलेंस भी इंप्रूव होगा और आपकी काफ की स्टेबिलिटी और काफ मसल में स्ट्रेंथ भी बढ़िया डेवलप होगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे टेंडम वॉक। इसे करने से क्या होगा कि आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। लेकिन जब इसे आप कर रहे हो तो जब आपकी अर्ली स्टेज में कर रहे हो, पेरिफेरल में इसमें आपका बैलेंस खराब हो रहा है, तो आपको दीवार के सहारे, एक साइड दीवार होना चाहिए और एक हाथ से दीवार का सहारा ले लेना है स्टार्टिंग में जब करते हो, और धीरे धीरे सहारा को कम करना है। तो इसमें करना क्या है कि आपको हील टू टो वॉक करने हैं। पहले राइट लेग के जो टोज है उसके आगे अपने लेफ्ट लेग के हील को रखना है और फिर लेफ्ट लेग के टोज के आगे राइट लेग के हील को रखना है। इसे करने से आपको देखने को मिल रहा है कि बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाता है वॉकिंग का, जिससे आपकी बैलेंस अच्छे से इंप्रूव होगी, कुछ इस तरह। और मेजर प्रॉब्लम आती है बैलेंस इशू और शिवरिंग का, जो कांपते हैं, वो अच्छे से इंप्रूव होगा। तो इसको ना, जो टेंडम वॉक है उसको आप 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार जरूर करें। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने बड़े बुजुर्गों के साथ। और ऐसे ही हेल्थ और फिजियोथेरेपी से जुड़े नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।